हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की लाठियां खा रही है। पुलिस के द्वारा पैर धरकर खींचा जा रहा है, टांग धरकर खींचा जा रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का जमीर मर चुका है। बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। जब संसद का उधर उद्घाटन हो रहा है 28 मई को, इधर उसका चीरहरण हो रहा है। तो ये अभी भारत के संसद में 303 रावण और दुर्योधन अभी है। 303 जो MP है भाजपा का, ये सब दुर्योधन है, रावण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ यश मन। देखिए, इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे है, जहां पे जन अधिकार पार्टी के सभी समर्थक यहां पे मौजूद है। आपको बता दें, खिलाड़ियों को लेकर ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पप्पू यादव भी आने वाले हैं गर्दनी बाग में, तो आइए हम लोगों से जानेंगे कि आखिर ये लोग उसके समर्थन में उतरे हैं तो क्या कुछ कहना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री बेतुका मंत्री है, इन्हें गंगा नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आज उनका सांसद खुलेआम बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उन बेटियों के साथ जो तिरंगा का परचम पूरा वर्ल्ड में लहराया, उन बेटियों आज हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की लाठियां खा रही है। पुलिस के द्वारा पैर धरकर खींचा जा रहा है, टांग धरकर खींचा जा रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का जमीर मर चुका है। यह देश का दुर्भाग्य है कि बिना पढ़ा लिखा डिग्री वाले प्रधानमंत्री हमारे बेटियों के साथ दुष्कर्मी सांसद को जेल में न बंद करके उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है। सोचिए, जब बेटियों की सम्मान में जन अधिकार पार्टी है मैदान में, तो ये इतना पर हम लोग रुकने वाले नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि बृजभूषण ठाकुर को जल्द से जल्द जेल में बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे जाति के नाम पर राजनीति किया जा रहा है कि बृजभूषण ठाकुर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यह बृजभूषण ठाकुर का दोगला नीति है। रियलिटी राजपूत तो हम लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान में गला कटवा सकते हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग महिला को दुष्कर्म करते हैं और इधर प्रचार करते हैं। भाजपा का 9 साल बेशुमार चल रहा है ना, भाजपा का 9 साल महिला बेटी पहलवान परेशान, भाजपा का 9 साल किसान परेशान, भाजपा का 9 साल युवा परेशान, भाजपा का 9 साल सेना परेशान, भाजपा का 9 साल पूरा देश का बच्चा परेशान। कहाँ है अच्छे दिन? तो यहाँ पे आप जागने का समय है। और वर्तमान समय में गोदी मीडिया, गोदी एंकर के विरुद्ध तालाबंदी करने का भी समय आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अमित शाह के साथ गोदी मीडिया के पत्रकार बिरयानी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं। क्या वो अमित शाह का गुणगान नहीं करेंगे तो विपक्ष का गुणगान करेंगे? इसलिए तमाम जनता देख रहा है, 2024 का इंतजार कीजिए। न मोदी बचेगा, न मोदी भक्त बचेगा, न गोदी मीडिया बचेगा। देखिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है धरना प्रदर्शन पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज खिलाड़ियों के प्रति आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि आप लोग बेटियों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन अभी भी बिहार में ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है, तो आप क्या? यह दुर्भाग्य है कि जो पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो उसका नारा तक रह गया है सीमित, लेकिन वास्तव में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और इस देश में नारी और बेटियों के प्रति यदि जिसके प्रति जिनको सम्मान नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस बेटियों के प्रति यदि इस तरह की घटना हो रही है, इस पर लोग सोए हुए हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, सबको इसको एकजुट होकर इन बेटियों के प्रति, इस देश में जो बेटियों की स्थिति है आज, बेटियों का आज किस रूप में, किस क्षेत्र में आप कम आंक रहे हैं? कहाँ बेटी नहीं है? बेटी आज देश की माने लड़ाकू विमान आपकी देश की बेटी चला रही है। तो क्या इस बेटी के सम्मान के लिए देश में हम लोगों के दिल में दर्द हुआ, हमारी पार्टी के नेता भी इस तरह के महसूस किए। हम लोग आज धरना के माध्यम से इस देश को, पूरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं जितना हो सके हम लोग उस बेटी के प्रति अपना हम लोग का मन समर्पण है कि भाई नहीं, बेटी बचाया जाए और बेटियों के सम्मान के लिए रोड पर उतरा जाए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए हम लोग जो है अपने पार्टी के माध्यम से, धरना के माध्यम से इस संदेश दे रहे हैं कि नहीं, बेटी के प्रति हम लोग जो है बेटियों के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं।
बेटियों के संवेदनशीलता, जिस तरह से बेटियों के बलात्कार अत्याचार जिस तरह से किया जा रहा है, क्या लगे बिहार में कभी कम होने वाला है कि नहीं? कम होगा, लोग जागरूक होंगे तो कम होगा ही। लोग उसी तरह के सरकार को जात पात और पार्टी के हिसाब से चुनाव जिता दे रहे हैं और गंदे लोग जा कर के इस माहौल को और गंदा कर रहे हैं। जब तक ये इसमें सुधार नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। पिछले 9 वर्षों से मोदी शासन काल में नफरतों का जहर इतना घुल गया है। पिछले 9 वर्षों से मोदी के शासन काल में नफरतों का बाजार इतना घुल गया है, जहर इतना घुल गया है कि अब कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका, स्वतंत्र एजेंसियां और विषधरों का वंश भी डर गया है कि कोर्ट कचहरी, स्वतंत्र एजेंसियां और विषधरों का वंश भी डर गया है। लोग कहते थे कि सांप काटने से आदमी मरता है, अब ब्रजभूषण जैसे लोगों के काटने से सांप मरेगा, ऐसा लोग कहेंगे। ये बीजेपी की सरकार है। मेडल जीतना आसान है, लेकिन हिंदुस्तान में बीजेपी के शासन में न्याय मिलना मुश्किल है, न्याय नहीं मिल सकता। बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो दुर्दशा हो रही है, जिस प्रकार से वो बेरहमी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाली लड़कियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया और उसमें जो अखबार में निकला है उनके साथ सांस चेकिंग करने के नाम पर अंग का इस तरह से टच किया जाना, जबकि पास्को एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी फिंगर के बारे में भी तुम अगर बोलोगे तो तुमको पास्को एक्ट की सजा मिलेगी। कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश की सरकार ने 38 मामलों में उस ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट कर रखा है। उसके बाद भी केंद्र सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबके सम्मान में कसीदे गढ़ता है, आज कहाँ है? मौन है। और उसी का आज खेल मंत्री, अभी ठीक हमारे साथियों ने कहा कि न बेटी पढ़ाने की बात है, न बेटी बढ़ाने की बात है, बेटी पटाने की बात करता है। और बेटी पटा लिया ये अनुराग ठाकुर आके कल्ले, उनको बहला फुसला के कि हम 15 जून तक आपसे समय मांगते हैं, 15 जून के बाद हम आपका न्याय कर देंगे, वो जेल में होगा। ये ठगने की बात है, जांच की बात है। स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, हम लोगों की पार्टी का मानना है, नेतृत्व का मानना है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस इग्नोर, जस्टिस डिलेड जस्टिस इग्नोर, न्याय नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी कि हम लोग जितने सिपाही हैं, इंसाफ की लड़ाई, महिलाओं के इज्जत सम्मान की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार दिन रात सड़क पर कायम है। हमारा सेवा, संकल्प और समर्पण संघर्ष यही नारा है। आपने देखा होगा कि जब पटना में बाढ़ आया था तो दूसरे कोई नज़र नहीं आते थे। उस समय हम पार्लियामेंट्री ये प्रधान महासचिव होते थे, रात भर पूरी सब्जी की व्यवस्था, चिवड़ा की व्यवस्था और जितनी भी सामग्री उसकी व्यवस्था रात भर करते थे। और पप्पू जी के सेनानी दिन भर ट्रैक्टर पर लाद के पानी में, और पप्पू जी कमर भर पानी में रह के वो पैखाने के पानी में बांटते थे। उस समय कहाँ थे बीजेपी वाले लोग? यो कोरोना काल में हुआ, जो बीजेपी प्रायोजित था, इसको इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला के फैलवा दिया था और उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भुगता। और फिर ये बोले कि हम कोरोना का टीका देश विदेश में दे रहे हैं। कल का बयान आया है हेल्थ एसोसिएशन हु का कि इनके कीटा के चलते रामदेव बाबा भी बोला है कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये ठगैती किए हैं। रेल भरो मालूम है, हमारा घर हुआ शाहपुर पटोरी, हाजीपुर का भाड़ा 10 रुपया था, अभी 30 रुपया लगता है कोरोना काल से। कोरोना तो रफ्फू चक्कर हो गया। उसके बाद नहीं, उसके बाद मोदी जी के यहाँ कोरोना नहीं गया है। 30 रुपया दिल्ली के भाड़ा 300-400 था, अभी 1800, 2000, 1400, जैसी गाड़ी वैसी भाड़ा। ये क्या है? लूट है। ये गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। इनसे देश संभालने वाला नहीं है, इसीलिए इनको जाना चाहिए। और नई व्यवस्था जो कांग्रेस की हुकूमत इतने दिन से किया, ये हमेशा दोषारोपण करते हैं, पीछे देखते हैं, कह देते हैं कि कांग्रेस के चलते ऐसा हुआ।
तुम्हारे चलते न ऐसा हो रहा है। संगोल ला के टांग रहे हो कि न्याय हम देंगे, कहाँ गया तुम्हारा संगोल? न्याय दो। यही हम लोग डिमांड करते हैं इस धरना के माध्यम से कि कम से पहले बेटी को न्याय दो, तब देश के लोगों को न्याय देना। धन्यवाद। क्या लग रहा है बिहार में बेटी सुरक्षित है? क्या खुद को सेफ फील कर रही है चाचा? बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। आज नहीं, द्वापर में भी ये महाभारत कैसे हुआ था? एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया था। आज हमारे दर्जनों राष्ट्रीय स्तर का महिला हमारी पहलवान बेटियां, जब संसद का उधर उद्घाटन हो रहा है 28 मई को, इधर उसका चीरहरण हो रहा है। तो ये अभी भारत के संसद में 303 रावण और दुर्योधन अभी है। 303 जो MP है भाजपा का, ये सब दुर्योधन है, रावण है, जो हमारे बेटियों का चीरहरण और चीरहरण में पीछे नहीं आएंगे। यही इसकी सरकार है, केंद्र की सरकार है। क्योंकि वो चुपचाप, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, तो दुर्योधन मौन था, गुरु द्रोणाचार्य मौन थे और दादा भीष्म मौन थे। आज देश का प्रधान मौन है, स्वराष्ट्र मंत्री मौन है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे जो देश के सब कुछ उसी में पावर है, वो मौन है, तो नंगा नाच करने वाला तो करेगा ही। फिर हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए जन अधिकार पार्टी हमेशा, आज नहीं, जन अधिकार आज 75 वर्ष महोत्सव मना, अमृत महोत्सव। हम 85% लोग अमृत महोत्सव नहीं मना रहे, हम लोग 20 महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी अभी तक हम लोग को नहीं मिली है, जो सच्ची आज़ादी है वो हमको आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए हम कहते हैं कि आज भारत का जो संविधान का उद्देशिका है, यदि उसको हम याद करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो आज सुन लीजिए। हमारा भारत का संविधान का उद्देशिका कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कहाँ गया प्रधानमंत्री जी? यह भारत का उद्देशिका कहाँ चला गया? आज तो संविधान बचाना होगा, बेटी को बचाना होगा। हमारे देश में 75% हमारी बेटी माता बहनें हैं, वो इनकी हालात है। अब जानती हो, तुम भी एक बहन हो, सब जानते हैं कि नारी की हमेशा पूजा होती है। राधे श्याम, राधे का नाम पहले आया ना, सीताराम, सीता का पहले आया ना नाम। हमेशा माँ बाप, पहले माँ की गिनती तब बाप का। तो जो सृष्टि में जो विधान है, जो माँओं का है, बहनों का है, बेटियों का है, वो हम लोग का नहीं है। लेकिन आज जो देश की दुर्दशा है, जब बेटी की दुर्दशा है तो देश की दुर्दशा हो रही है। और उसकी जन अधिकार पार्टी हमारे राष्ट्रीय पप्पू यादव जो हैं लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हीं के आह्वान पर आज यहाँ बैठे हैं, अब आगे भी लड़ते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे महाधरना प्रदर्शन करते लोग का साफ तौर पे कहना है कि बेटी जो खिलाड़ियों के प्रति जो दुष्कर्म किया गया है, वो सभी को अन्याय देने का काम करेंगे। और जन अधिकार पार्टी के सभी समर्थन यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बीजेपी वाले 9 साल में क्या बेमिसाल बना, वो सभी लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, वो झुठला गया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि मैरिया, पटना।